के अंदर और क्या क्या होगा, तो इससे बड़ा सक्सेस क्या ही हो सकता है। चलो फाइनली मैंने कल्कि का ट्रेलर देख लिया है। अगर इसके ट्रेलर को मैं एक ही लाइन में रिव्यू करूं तो लाइन लगने वाली है थिएटर के बाहर तक। Trailer looks extraordinary to me. Now this is how you make a trailer. 600 करोड़ का बजट है और भले मूवी में पानी की एक बूंद ना हो, लेकिन ट्रेलर ने हमें पूरी तरह से तृप्त कर दिया। तो बॉस कल्कि 2898 AD का सबसे हाइप ट्रेलर फाइनली सोशल मीडिया पे लाइव जा चुका है और चारों तरफ रिकॉर्ड्स की बारिश होने वाली है, इस बात में जीरो डाउट। तो भाई कल्कि 2898 के ट्रेलर आने के बाद से ही ऐसा लग रहा है कि पूरे इंटरनेट पर सूर्य और चंद्र ग्रहण एक साथ हो गया हो। मतलब इस फिल्म ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ढकसा लिया है। जहां यूएस में 1 मिलियन USD का कलेक्शन, तो यूके में 11,000 टिकट्स तो पलक झपकते ही बिक गए और इसके हिंदी ट्रेलर पे एक दिन में ही 22 मिलियन व्यूज भी आ चुके हैं। और जनता इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी कि मेकर्स के ट्रेलर रिलीज से पहले ही फिल्म के सीन्स तक लीक कर दिए गए। और प्रभास के फैंस तो लिटरली मनोज जी के गाने पर जून में ही दिवाली मनाने लगे। बड़े बड़े सिनेमा रिव्यूअर्स, क्रिटिक्स पहली बार बिना पैसे लिए इस फिल्म का फ्री प्रमोशन कर रहे हैं। इसलिए मैं भी आपको इस फिल्म को देखने के 10 सबसे बिगेस्ट ऐसे रीजंस बताने वाला हूँ, जिसके बाद गोरे कागज पर लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी होंगे फिर भी आप बाप की जेब कतरने से लेकर दोस्त की किडनी गिरवी रखने, इवन पड़ोसी का बच्चा बेचकर ये फिल्म 27 जून को थिएटर में ही देखने जाओगे। लेकिन उससे पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं हमारी ही कम्युनिटी के कुछ ऐसे चमन झींगों की जिनको ये ट्रेलर बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये फिल्म हमारी स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड है। सीधे शब्दों में ये फिल्म नारायण के 10वें अवतार की कहानी दुनिया को बताने वाली। और जब भी भगवान की कथा सुनाई जाती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ भूत प्रेत पिचास राक्षसों को ही होती है। तो उसी में से एक है ये कालनेमी की शकल के एक्सपायर्ड च्यवनप्राश। 2-3 बहुत ही ग्लेयरिंग चीजें हैं जो मैंने पकड़ी ट्रेलर में, जो मुझे लग रहा है इन्होंने कॉपी करी है, यहाँ वहां से चेप लिया और उसको बस आगे पीछे करके अलग सा दिखाने की कोशिश करी गई है। वो इस लकड़बग्गे ने फिल्म को ड्यून, ब्लेड रनर्स, स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों की डिट्टो कॉपी बता दिया। अरे चीजा, ये इंडिया की पहली माइथो साइंस फिक्शन फिल्म है। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो बुरा भला भी तो मत कहो यार। और जिन फिल्मों की आप बात कर रहे हो ना, उनकी एक बार बजट भी चेक कर ली होती। VFX की बात करी जाए तो जिस हिसाब से अभी तक हाइप बनाई जा रही थी कि इतने जबरदस्त VFX होंगे, मेरे को उतने जबरदस्त नहीं लगे। मतलब भाई ऐसा सुना था कि कुत्तों को घी हजम नहीं होती, आज देख भी लिया। जल्दी जल्दी में वीडियो ना बनाकर थोड़ी सी रिसर्च अगर कर ली होती तो पता चल जाता कि कल्कि के 700 शॉट्स की VFX का काम द एम्बेसी नाम की कंपनी ने किया है, जिसने आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा इसकी VFX का काम ऑस्कर विनिंग कंपनी DNEG रेड पाइन फोक्स ने भी किया है। जब इसकी गेंद में चनूने काटने बंद नहीं हुए तब जाकर इसने कल्कि को आदि पुरुष ही बता दिया। भैया बहुत जबरदस्त इनकी एक्टिंग देखने वाली होगी। मेरे को तो सेम टू सेम वही आदि पुरुष वाले प्रभास लग रहे हैं ये भी। जो भी हो, इसी की ऑडियंस ने इसे उसी की वीडियो पर कुत्तों की तरह धोया। किसी ने इसे इडियट इन दी वर्ल्ड, किसी ने कहा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो किसी ने कहा कि इंडिया की पहली ऐसी फिल्म को सपोर्ट करने के बजाय उसे ट्रोल क्यों कर रहे हो। जिस तरह गंदी नाली में हार्पिक डालने से एक नहीं बल्कि काफी सारे कीड़े बाहर निकलते हैं, वैसे ही कल्कि ट्रेलर के बाद 2 जिसमें सिंगल सामान वाले यूट्यूबर भाई, जिनको मैं पहले रिस्पेक्ट की नजरों से देखता था, उसने भी हद ही पार कर दी। वहीं ये इतने पावरफुल होते हुए भी सिर्फ एक चीज को बचाने की बात कर रहे हैं, भगवान के बच्चे को। इन अतापी वतापी निशाचर भाइयों का प्रभास का मजाक उड़ाने तक तो बात ठीक थी, लेकिन उन्होंने सीधा भगवान कल्कि के ऊपर ऐसे कमेंट्स किए जैसा अगर आज किसी फिल्म मेकर जिनको ये ट्रोल करते रहते हैं उन्होंने किया होता तो उनके पुतले फूंक दिए गए होते। लेकिन इन्हीं की सो कॉल्ड बोले तो तथाकथित ऑडियंस ने इन्हीं की उठा उठा के लेनी स्टार्ट कर दी। एक भाई ने कहा कि इतनी बेकार थ्योरी तीसरी फेल भी नहीं देता, लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि तीसरी चौथी तो छोड़ो, ये तो दोपहर के बाद ही स्कूल छोड़ आए थे। तो दूसरे भाई ने ये भी लिखा कि एटलीस्ट डू सम रिसर्च ऑन कल्कि बिफोर मेक सच मिसलीडिंग वीडियो। अब भाई पब्लिक को तुम टूचिए समझते हो, लेकिन वो है नहीं। वो अगर तुम्हें अप्रिशिएट करना जानती है तो तुम्हें गरियाना और कूटना भी अच्छे से जानती है। तो भाई कल्कि वालों ने दूसरे फिल्मों की तरह पेड रिव्यू के पैसे तो इनको दिए नहीं होंगे, तो मिर्ची लगनी स्वाभाविक सी बात है। खैर लेट इट बी, नेगेटिविटी के तालाब से बाहर निकलते हैं और अब आपको फिल्म देखने के 10 बिगेस्ट रीजंस बताते हैं। यूनिक ब्लेंड ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड साइंस फिक्शन। देखो भाई, साइंस फिक्शन फिल्में बनाने में एक राइटर के पास पूरी आजादी होती है कि वो उसमें हर तरह का मसाला जैसे रोमांस, वल्गर डायलॉग्स एंड सीन्स वगैरह ऐड कर सकता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्चर सो स्कोप थोड़ा सा कन्फाइंड हो जाता है। लेकिन नाग अश्विन ने वो कर दिखाया है जो शायद ही कोई करने की हिम्मत भी कर पाता, और 600 करोड़ के बजट का उन्होंने पूर्ण इस्तेमाल किया है। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपने लाइफ के 7 साल दे दिए। अब देखो, जब से कल्कि 2898 की अनाउंसमेंट हुई है ना, थोड़ा बहुत आज हर किसी को कलिराज, कलयुग, कल्कि भगवान, 7 इमोर्टल्स यानी 7 चिरंजीवी का कॉन्सेप्ट पता चल चुका है। ऐसे में मेकर्स पर नो डाउट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ी जाती है कि वो कल्कि बोलकर एक अलग ही कहानी अगर पब्लिक को दिखाएंगे, जैसा ब्रह्मास्त्र
मेकर्स ने किया था, मतलब वो एक प्योर फिक्शन फिल्म थी, तो पब्लिक को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनकी लुतिया डुबाने में। मतलब ब्रह्मास्त्र एक ऐसी फिल्म थी जिसका हमारे स्क्रिप्चर से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन कल्कि 2898 इंडिया की पहली माइथो साइंस फिक्शन फिल्म भी होने जा रही है, जो हमें डिस्टोपियन वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट से लेकर इन्वर्टेड पिरामिड, हाई टेक्नोलॉजी, स्क्रिप्चर्स का परफेक्ट ब्लेंड लेकर आती है। और नाग अश्विन ने खुद ही कहा था कि इस फिल्म का बीज मेरे दिमाग में तभी बो दिया गया था जब मैंने अवतार देखी थी। टिपिक स्टोरी लाइन एंड यूनिवर्सल थीम्स। आज से जस्ट एक डिकेड यानी 10 साल पहले तक हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने, सुनने या उनसे रिलेटेड कंटेंट देखने वालों को प्रिमिटिव यानी सरल शब्दों में गवार देहाती कहा जाता था, या फिर ऐसा कहा जाता था कि रामायण महाभारत तो दादा दादी की देखने लायक चीजें हैं। बट समय बदला और उसके बाद बाहुबली, कांतारा, हनुमान जैसी फिल्में और लॉकडाउन में रामायण की वजह से हमारे जेनजी जनरेशन वो बॉर्न बिटवीन 1997 टू 2012 वो भी हमारी धरोहर से जुड़ पाए। कल्कि 2898 की स्टोरी महाभारत काल से 6000 साल आगे, यानी उधर 3112 ईयर्स और इधर 2809 ईयर्स, तो कुल मिला के 6000 साल। और ये थ्योरी नाग अश्विन की दिमाग की खेती नहीं है, बल्कि ऐसा कर्नाटका के मगधु जैन मंदिर के वॉल पर मेंशन्ड है कि महाभारत के युद्ध के 6 साल बाद ही कल्कि अवतार अवतरित होंगे। फिल्म की स्टोरी की ग्लिम्सेस, ट्रेलर, बुज्जी भैरवा वाली वीडियो से पता चलता है कि दुनिया का सबसे हरामी जीव यानी हम इंसानों ने पूरी धरती का विनाश कर दिया है। शुद्ध हवा पैक करके बेची जा रही है, पानी को लेकर मारामारी चल रही है, सारी चीजें एडल्टरेटेड यानी कुछ भी रियल नहीं मिल रहा है। पृथ्वी का जो पहला शहर यानी काशी था वही अब आखिरी शहर भी बन चुका है, जहाँ पर दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के लोग साथ में आकर रहने को मजबूर हैं। और इसीलिए फिल्म में डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी दिखाया गया है, जैसे जापानीज वगैरह भी देखने को मिलता है। काशी में रहने वाले इन लोगों को रेबल्स बोला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक उल्टा पिरामिड है जिसमें शुद्ध हवा, पानी, सारी चीजें उपलब्ध है, लेकिन उसकी कीमत काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन यूनिट्स। नहीं, ये बिजली वाली यूनिट की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे डॉलर, दिनार, दिरहम या फिर रुपया नहीं चलता, बल्कि चलता है यूनिट। ये इस पिरामिड में रहने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग ही सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मंदिर तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर भगवान की पूजा नहीं हो रही होती। ये लोग सुप्रीम यास्किन में भी कमल हसन को अपना भगवान मानते हैं, और जो भी उनको खतरा लगता है ये उनके ऊपर एक इनाम घोषित कर देते हैं, यानी एक बाउंटी रख देते हैं। और रेबल्स यानी काशी में ही रहने वाले कुछ लोग बाउंटी हंटर्स भी होते हैं, जिसमें अपना भैरवा यानी प्रवास भी होता है, जो इन पिरामिड्स में रहने वाले लोगों के दुश्मनों को पकड़ते हैं और अपने बाउंटी के यूनिट्स ले जाते हैं। काइंड ऑफ अंग्रेजों वाला सिस्टम, जहाँ पर अंग्रेज हमारे ही लोगों से हम पर गोलियां चलवाते थे। फिल्म में हाई एंड टेक्नोलॉजी को भी दिखाया गया है, जिसमें बुज्जी जैसा एक एआई रोबोट भी है, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को मैनिपुलेट करने से लेकर डील करने, खुद की डिसीजन लेने और इवन डिजायर्स भी रखती है। फिल्म के सीन्स की डिटेलिंग की बात करें तो सैल्यूट है नाग अश्विन को। मतलब जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट सामने आ रही है, इस नाग का जहर लोगों में तेजी से फैल रहा है। तभी एक सीन में एक बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाया जाता है ऑलमोस्ट रियल लस्सी। अब जब यहाँ की सारी चीजें तबाह हो चुकी है तो लोग लस्सी के नाम पर खुद का लस्सी बेच रहे हैं। सॉरी, कुछ ज्यादा डार्क हो गया। ट्रेलर के एक सीन में देखने को मिलता है इंस्टेंट क्रीमेशन यानी फटाफट अंतिम संस्कार, और वो भी 500 यूनिट्स में, जो कि काइंड ऑफ बॉक्स जैसा कुछ होता है। और जैसा कि आपको पता ही होगी कि काशी वाराणसी में आती है, तो ये जगह भी मणिकर्णिका घाट जैसी ही दिखती है, जहाँ आज के टाइम पर चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। वहीं ये भी देखने को मिलता है कि घाट के सामने की नदी पूरी तरह से सूख चुकी होती है, जो कि अगेन हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है कि घोर कलयुग में गंगा, जमुना, सरस्वती स्वर्ग को वापस चली जाएंगी, मतलब पूरी तरह से सूख जाएंगी। इसके बाद बीमार अश्वत्थामा को कपड़े में लिपटा हुआ, फिर मणि लगाने के बाद उनकी फाइट के टाइम उन्हें आम इंसान से दुगना बड़ा दिखाना, जैसा कि हमारे ग्रंथों में क्लियरली बताया गया है कि द्वापर युग में लोग कलयुग से काफी लंबे थे, और अश्वत्थामा की हाइट तो लगभग 12 फीट तक बताई गई है। और दीपिका कैरेक्टर का समेटी बताना या फिर सुमति यानी जो कल्कि भगवान की माता का नाम होता है, मतलब मान गए गुरु। अब तक जिस तरह की स्टोरी बिल्ड की गई है, जिस तरह से चीजों को कनेक्ट करके दिखाया गया है, और नाग अश्विन ने सिनेप्स 2024 के एक इवेंट में भी बताया था कि फिल्म की स्टोरी महाभारत काल से स्टार्ट होगी और कल्कि 2898 पर जाकर खत्म होगी। इसलिए हमें अमिताभ बच्चन की डी एजिंग भी दिखाई गई है, और फिल्म के ट्रेलर में वो सीन भी दिखाया जाता है जहां अश्वत्थामा बैटल फील्ड में हार कर बैठे हुए दिखते हैं। मतलब इस फिल्म के लिए मैं सच में इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अगर ये आज रिलीज हो जाए तो मैं ऑफिस से प्लांट सिक लीव ले लूं और सीधा थिएटर पहुंच जाऊं। इंप्रेसिव स्टार कास्ट। देखो, आज आम के सीजन में मार्केट में कई विभिन्न प्रकार के आम मिल रहे हैं, और मेरे यहाँ 80 पर केजी से लेके 150 पर केजी वाला आम भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप 1 केजी 150 क्वालिटी वाला आम लाते हो तो वो आपको 80 वाली 2-3 किलो आम से भी ज्यादा मजे देगी। हाँ, ये आपकी चॉइस है कि आप उसे चूज के खाओ या फिर काट के। आम खाएगा तू? हाँ, मुझे आम बहुत अच्छे लगते हैं। गुटलियों के साथ लगता है? हाँ? आपको अच्छे लगते? किसको नहीं अच्छे लगते? अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम आम की बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम फिल्म के स्टार कास्ट की ही बात कर रहे हैं। इस फिल्म में प्रभास, महानायक अमिताभ बच्चन, उलगनयन, कमल हसन, दीपिका के अलावा दूसरे स्टार कास्ट जैसे दिशा पटानी, कीर्ति सुरेश, पशुपति, स्वास्थ्य चैटर्जी, दुल्हे सलमान, राणा दग्गुबाती, ब्रह्मानंदन, गौरव चोपड़ा, राजेंद्र प्रसाद, इन सबको छोड़ के मृणाल ठाकुर, देवरा कोंडा, राजा मौली, इवन ठरक की दुकान राम गोपाल चीचा का भी कैमियो देखने को मिलने वाला है। जैसे महंगे आम की विशेषता उसका स्वाद होती है, वैसे ही महंगे एक्टर्स की विशेषता होती है उनकी धांसू वर्ल्ड वाइड फैन
फैन फॉलोइंग। और इतने सारे स्टार्स को एक साथ लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज बार बार ट्राई करने के बाद भटूरे की शकल वालों को भी हूर जैसी लड़की का डेट मिल जाए, लेकिन एक व्यस्त और नामी कलाकार अपनी डेट देने में उतनी ही आनाकानी करता है जितनी आप अपनी बाइक देने में करते हो। और ऊपर से उनकी मोटी फीस, जहां इस फिल्म के लिए बिग बी 18 करोड़ चार्ज कर रहे हैं तो कमल हसन 20 करोड़ और दिशा और बाकी स्टार्स 1-2 करोड़, तो प्रभास फिर से 150 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, मेकर्स भी जानते हैं कि फर्स्ट डे कलेक्शन कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही होगा। ऑसम रिलीज डेट। अब भाई फिल्म कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे सही टाइम पर रिलीज ना किया जाए तो मेकर्स को कई बार नुकसान उठाना पड़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे राइट एक्शन एट द रॉन्ग टाइम कंसीडर्ड एज अ रॉन्ग एक्शन, और ऐसा करके इसी साल अब तक 2 फिल्में अपना तगड़ा नुकसान करवा चुकी हैं। अब वो फिल्में कौन सी है आप हमें कमेंट में जरूर बताना। पहले कल्कि 2898 को 9 मई के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन उस टाइम पर लोकसभा इलेक्शन और IPL चल रहा था और हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए भर भर के कंटेंट था। वैसे टाइम पर अगर फिल्म आती तो हाई पॉसिबिलिटी थी कि लोग फिल्म की तरफ थोड़ा भी आकर्षित नहीं होते, इसलिए मेकर्स ने 27 जून का टाइम चूज किया, जो कि बिल्कुल ही सही किया, क्योंकि इसकी वजह से हमें ना तो नेता लोगों की गाली गलौज, मारपीट से लेकर क्रिकेट कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। एंड मार्क माई वर्ड, इसी वजह से पब्लिक थिएटर के बाहर मारपीट करते नजर आने वाली है। हाई एंड विजुअल इफेक्ट्स एंड VFX। ओम राव से सीख लेते हुए नाग अश्विन ने फिल्म के VFX विजुअल्स पर पानी की तरह पैसा बहाया है, और इसीलिए हमें ट्रेलर में एक अच्छा खासा विजुअल और VFX इफेक्ट्स भी देखने को मिला है। फिल्म की सबसे ज्यादा VFX की जिम्मेदारी कनाडा बेस्ड कंपनी द एम्बेसी को दिया गया था, जिन्होंने फिल्म के 700 शॉट्स पे काम किया है। और ये कोई टॉम डिक हैरी यानी एरू वेरू लोग नहीं है, बल्कि इन्होंने हंगर गेम्स, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसी फिल्मों में भी VFX का काम किया है। और आपको पता ही होगा कि VFX, CGI, विजुअल आर्ट्स के काम के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए शायद इस फिल्म की बजट 600 करोड़ भी टच कर गई। और इनकी एनिमेटेड सीरीज जो कि प्राइम पर अवेलेबल है, उस पर भी इन्होंने क्या मस्त काम किया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके अलावा इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ब्लेड रनर जैसी फिल्मों के लिए VFX का काम कर चुकी ऑस्कर विनिंग कंपनी DNEG ने भी फिल्म के VFX पर काम किया है। और रेड फाइन, फोक्स VFX, लोला VFX और स्टील वर्क जैसी ताइवान बेस्ड कंपनी ने भी इस फिल्म के लिए कई सारे VFX सीन्स पर काम किया है। और इन सारी कंपनी से इवन लोगों के नाम सहित कल्कि वालों ने IMDb पर इन्हें पूरा क्रेडिट भी दिया है, जिसे आप भी जाकर चेक कर सकते हो। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि कल्कि 2898 की VFX देख के तो गोटियां मुंह में आ गई, लेकिन स्वाद अनुसार VFX और विजुअल का बिल्कुल ही सही इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म में। अब जिन चमन झिंगों को इस फिल्म की VFX पसंद नहीं आ रही थी, उनके मुंह में श्रीखंड देने की जिम्मेदारी आपकी। वैसे आप सच सच बताना, आपको इसके ट्रेलर का VFX कैसा लगा। स्टोरी ऑफ सत्य सनातन टू द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे सहिष्णु यानी चीजों को टॉलरेट करने वाला अगर कोई हुआ तो वो हिंदूज ही थे, जिनका मजाक बनाने की कोशिश हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड सभी जगह पर किया गया, फिर चाहे वो हमारे महादेव हो, काली जी हो या फिर बजरंगबली। इवन इंडिया में भी तांडव, मोहल्ला, 80 PK जैसी फिल्मों ने भी यही काम किया। चलो, कुछ सो कॉल्ड मॉडर्न लोगों के अकॉर्डिंग इतना मजाक तो चलता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अदर रिलीजन तो फिल्म में कुछ सीन्स दिखाने की बात तो छोड़ो, किसी आम इंसान ने भी अगर गलती से कुछ बोल दिया तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इवन अधिपुरुष जैसी फिल्मों ने भी रामायण का मजाक ही बनाया, लेकिन पहली बार कल्कि 2898 एक वेल रिसर्च तरीके से चीजों को हमारे सामने पेश करने जा रही है। अब वैसे तो दुनिया के हर रिलीजन में प्रलय, क़यामत या फिर एपोकलिप्स के बारे में बताया गया है, बस कल्कि 2898 पहली बार हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग इस बात को पूरी दुनिया को दिखाने जा रही है। और नाग अश्विन अगर इसे ठीक से प्रेजेंट कर दे तो ये फिल्म बाहुबली के बाद पूरी इंडियन सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क तक सेट करके जाएगी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब इस तरह की फिल्में इसलिए भी जरूरी है कि हम इंसान जिन्होंने इस धरती प्रकृति से सब कुछ लिया, बदले में हमने उसे पॉल्यूशन, वॉर्स, एटॉमिक अटैक, डिफॉरेस्टेशन और ना जाने किस किस तरह के घाव दिए। ठीक वैसे ही जैसे बिच्छू यानी स्कॉर्पियन के सैकड़ों बच्चे अपनी माँ की पीठ पर बैठकर उसे ही खाने लगते हैं और उसे ही खोखला करके मार देते हैं। इंटरनेशनल अपील। जब नाग अश्विन के दिमाग में यह फिल्म सबसे पहले आई तब उन्होंने इसे इंटायर वर्ल्ड के ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया, और इसी के लिए इसकी बजट भी 600 करोड़ तक पहुंच गई। अगर आप इंटायर वर्ल्ड को टारगेट करते हो तो आपकी विजन के साथ साथ आपकी एग्जीक्यूशन में भी दम होना चाहिए, और जनता ने नाग अश्विन की विजन पर विश्वास दिखाया, और शायद इसीलिए काउंटर खुलते ही जहां US में इसकी $1 मिलियन की टिकट्स बिक गई, तो वहीं UK में इसके 11,000 टिकट्स धड़ाधड़ बिक गए। अब अपने रिसेंट इंटरव्यू में प्रभास गारू ने भी कहा था कि द होल फिल्म इज मेड फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस, दैट्स व्हाई इट इज द हाईएस्ट बजट एंड वी हैव गॉटन द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री। वैसे इस फिल्म पर साउथ कोरियन इलस्ट्रेटर और डिजाइनर संग चॉय ने प्लेगैरिज्म यानी विजुअल एक्शन सीन्स कॉपी करने के एलिगेशंस भी लगाए हैं। देखो भाई, मैं भी ये बात मानता हूँ कि थोड़ी सी ड्यून, थोड़ा सा ब्लेड रनर, स्टार वॉर्स के सीन से इंस्पायर्ड होकर कल्कि में काफी सारे सीन्स को यूज किया गया है, लेकिन फिर आपको ये भी बात माननी पड़ेगी कि मार्वल वालों ने स्टोन वाले विजन को अश्वत्थामा से इंस्पायर्ड होकर ही बनाया, और टाइम ट्रेवल और डिफरेंट डायमेंशन पर बेस्ड डॉक्टर स्ट्रेंज को भी काक भुसुंडी, जिन्होंने टाइम ट्रेवल करके 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखा, उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर बनाया। टेक्नोलॉजी कोलैब। एक टाइम पर लोग फिल्में बनाने के लिए 16 साल तक दे दिया करते थे, लेकिन आज के टाइम पर हर किसी को काफी जल्दी है और कोई भी आज सिनेमा से ज्यादा उसके
कलेक्शन को ध्यान में रखकर फिल्में बनाता है, इसीलिए 25 दिन में फिल्म खत्म और पैसा डबल वाली स्कीम खूब मार्केट में धड़ल्ले से चल रही होती है। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। लेकिन इस फिल्म को रियलिस्टिक बनाने के लिए और उसकी ऑथेंटिसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए नाग अश्विन ने अपने लाइफ के 7 साल दे दिए। एज वेल एज उन्होंने आनंद महिंद्रा से हेल्प लेकर बुज्जी कार तक डिजाइन करवा ली। और अगर नाग अश्विन चाहते तो इतने पैसों में फिल्म में 8-10 VFX एक्स्ट्रा ऐड करवा देते हैं। और जहाँ इस मॉडर्न युग में आज लोग अपने स्मार्टफोन की जंजीरों से बंधे पड़े रहते हैं, फिर भी प्रभास के ग्रैंड इवेंट में उनके 15,000 क्रेजी फैंस उनके लिए सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखे। और बुज्जी से पहले भी एनिमल फिल्म वाली गन जितनी फेमस हुई थी, बुज्जी ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दीपिका तेलुगु डेब्यू, बिग बी कमबैक, कमल हसन विलन लुक एंड ब्रह्मानंदम। अब देखो, हर किसी को इस फिल्म को देखने के अपने अपने अलग अलग रीजंस है। जिसमें पहली बार प्रभास की फिल्म में लोग दूसरे स्टार कास्ट के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, जिसमें कुछ लोग दीपिका के तेलुगु डेब्यू के लिए एक्साइटेड है। और वही मेरे जैसा 25 साल के लौंडे जो बैक पेन से जूझ रहे हैं, वो 81 ईयर्स के बिग बी को एक्शन करते देख जेलस और अचंभित साथ साथ हो रहे हैं। मतलब कौन से चक्के का आटा खाते हैं और कौन सा च्यवनप्राश चाटते हैं अपने महानायक जी। और अपने उलग्रेनन के विलन वाले लुक तो भाई धर्राटे काट रही है। इसके बाद भी कई सारे लोग द एक्सप्रेशन कॉमेडी किंग ब्रह्मानंदम के कॉमेडी के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और ब्रह्मानंदम फिल्म में अपने भैरवा यानी प्रभास के लैंडलॉर्ड होने वाले हैं, जिसको भैरवा 1 भी रुपया नहीं देता, उल्टा उसी का खाता है, उसी का पीता है, रात को उसकी चद्दर छीन के सो भी जाता है। नाग अश्विन विजन। अगर आप अपने नाग की आग से अब तक अपरिचित हो तो आपको बता दूं कि भाई साहब ने पहले ही महानती जैसी एक माइथोलॉजी और वेस्टर्न स्टोरी टेलिंग को लेकर फिल्म बनाई थी। और आप मानोगे नहीं कि अब तक इन्होंने सिर्फ 3 फिल्में, कल्कि को लेकर 4 फिल्में डायरेक्ट की हैं। और महानती के लिए इनको नंदी अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड और इनकी फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड तक मिल चुका है। मतलब प्रभास की 600 करोड़ की फिल्म सुन के आदि पुरुष समझा क्या? आदि पुरुष जैसा फुस्की बम नहीं, कल की 2898 जैसा हाइड्रोजन बम है। मैं जो भी हो, इतने कुछ के बाद भी कुछ लोग फिल्म और प्रभास को बेवजह ट्रोल किए जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें फ्री में सपोर्ट करने के लिए लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, अरे कर भी लो यार, जिससे हमारी रीच और भी नए लोगों तक पहुंचे। और अगर आपका कोई सजेशन है और या फिर आप किसी टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो आपका लेटर भाई लाते रहेगा आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस। तब तक के लिए हर हर महादेव।